आज हमारा टॉपिक इमाम अबू हनीफा और उनका फ़िक़्ह। इस्लामी फ़िक़्ह के अज़ीम सुतून और फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा की मुख्तसर हालात ज़िंदगी जानेंगे, उनका मुख्तसर तारफ़ और फ़िक़्ह हनफ़ी की खुसूसियात देखेंगे। क्योंकि हमारे सामने अक्सर ये आता है लफ्ज़ हम हनफ़ी हैं, हम मालिकी हैं, हम शाफ़ी हैं। तो आइए जानते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी क्या है, फ़िक़्ह हनफ़ी कब मुरतब हुआ, फ़िक़्ह हनफ़ी की खुसूसियात क्या हैं और इसके बानी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, उनका मसलक और उनकी काविशों से मुरतब होने वाला फ़िक़्ह, उसकी खुसूसियात। इमाम आज़म का पहले मुख्तसर तारफ़, बुनियादी मालूमात। नाम इमाम अबू हनीफा का नाम नौमान बिन साबित था। यानी इमाम अबू हनीफा उनका नाम नहीं था, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वो इसी नाम से ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन उनका नाम नौमान बिन साबित था। कुनियत अबू हनीफा थी और लक़ब इमाम आज़म था। पैदाइश 80 हिजरी में कूफा यानी इराक में हुई और वफ़ात 150 हिजरी में बगदाद में हुई। दौर ताबईन का दौर देखा, यानी ताबईन उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने ईमान की हालत में अपनी ज़िंदगी में किसी सहाबा से मुलाकात की हो या उनसे शर्फ़ मुलाकात हुआ हो, तो उसको उन हज़रात को, उन हस्तियों को ताबईन कहते हैं। इमाम अबू हनीफा इस्लाम के अजीम तरीन फ़ुक़हा में से थे और फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी हैं, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला फ़िक़ही मसलक है। इनकी इल्मी बसीरत और फ़िक़ही इज्तिहाद ने इस्लामी कानून की तश्कील में इनकलाबी किरदार अदा किया। अब हम देखते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी क्या है। फ़िक़्ह हनफ़ी की खूबसूरती उसके तवाज़ुन में है। ये नसूस की पाबंदी के साथ साथ अक़ली इस्तिदलाल को भी जगह देता है, जिससे ये बदलते हुए हालात में भी मौसर रहता है। सबसे पहले हम तारीफ़ देखते हैं कि आखिर फ़िक़्ह हनफ़ी क्या है। फ़िक़्ह हनफ़ी वो जामे फ़िक़ही निज़ाम है जो इमाम अबू हनीफा और उनके नाबगा शागिर्दों की गहरी इल्मी काविशों से मुरतब हुआ। इसकी नुमायाँ खुसूसियात क्या है? इस मसलक में अक़ल, क़ियास और उसूली इस्तिदलाल को ख़ास अहमियत हासिल है, जो इसे हर दौर के लिए काबिल अमल बनाती है। आलमी असर व रसूख, ये दुनिया भर में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद का मसलक है और मुतअद्दिद ममालिक में सरकारी कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। अब आपको पता चला कि फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वो इमाम अबू हनीफा और उनके जो शागिर्द थे उनकी इल्मी काविशों से मुरतब हुआ। फ़िक़्ह हनफ़ी के बुनियादी मसादर क्या है? इससे पिछले लेक्चर में हमने फ़िक़्ह के बुनियादी मसादर पढ़े थे। आपने इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना है। फ़िक़्ह के बुनियादी मसादर कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास और मुसाले मुरसला और इस्तेहसान वगैरह हैं। अब जो मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह में जो हम इख्तलाफ़ात देखते हैं, तो उसकी वजह यह है कि कुछ फ़ुक़हा ने जो है अपने मसलक में किसी एक मस्दर को ज़्यादा उस पर वो ज़ोर दिया है या उसको भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि फ़िक़ही इख्तलाफ़ नज़र आते हैं। इमाम अबू हनीफा का हम फ़िक़ही मसलक देखते हैं कि उन्होंने कौन से मसादर को कैसे इस्तेमाल किया और फ़िक़ही इस्तिदलाल में क्या तरतीब है फ़िक़ही मसादर की। इमाम अबू हनीफा ने फ़िक़ही मसाइल को हल करते हुए एक मुनज़्ज़म और मुरतब तरीक़ाकार अपनाया। वो अपने फ़िक़ही इस्तिदलाल में दर्ज ज़ैल तरतीब से दलाइल देते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला का कलाम है और तमाम अहकाम की बुनियाद है। फिर सुन्नत रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात। उसके बाद अजमाए सहाबा कराम का किसी एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हो जाना, यानी इत्तफ़ाक़ी फ़ैसला। उसके बाद कौले सहाबी,
किसी एक सहाबी की राय। फिर क्यास क्यास कहते हैं मुशाबियत की बुनियाद पर आइंदा ज़माने में आने वाले मसाइल का हल निकालना। जैसे आप देखें आज के दौर में ड्रग्स है, आइस है, नए नए नशे हैं, उस दौर में नहीं थे, तो इनके क्या अहकामात होंगे। इनको उस दौर में मौजूद नशावर चीज़ जैसे अगर शराब है तो उसकी इल्लत पे परखा जाएगा। इल्लत कहते हैं वो मुश्तरक वस्फ जो दोनों चीज़ों में होगा। तो मुश्तरक वस्फ नशा है, अगर ये चीज़ें भी नशा दिलाएंगी तो इनके अहकामात को उसी पर ही जांचा जाएगा। उसके बाद है इस्तेहसान। इस्तेहसान कहते हैं बेहतर और मसलहत पर मबनी हल तलाश करना। उसके बाद उर्फ आदत। उर्फ आदत कहते हैं वो रवाज या रसूम जो आपके माशरे में मारूफ होती हैं, जानी पहचानी जाती हैं, अगर वो दीन से और दीन के अहकामात से नहीं टकराती, शरई हदूद में है, तो उनका भी लिहाज रखना और उनको बरकरार रखना। यही असूल फ़िक़्ह हनफी को लचकदार और हर दौर के लिए काबिल अमल बनाते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत से मजबूत ताल्लुक भी बरकरार रहता है। इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ही खुसूसियात देखते हैं। इमाम अबू हनीफा का तरीक़ाकार इंतहाई साइंसी और मुनज़्ज़म था। वो सिर्फ मौजूदा मसाइल तक महदूद नहीं रहते थे, बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिन हालात का भी तज्ज़िया करते थे। इसी वजह से फ़िक़्ह हनफी को फ़िक़्ह अहले राय भी कहा जाता है। मुनज़्ज़म असूलों पर वो इस्तदलाल करते थे, हर मसले को वाज़े और मंतकी असूलों की रोशनी में हल करना। फर्जी मसाइल पर बहस, यानी मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात के लिए पहले से तैयारी करते थे। वो अपने शागिर्दों के साथ किसी ऐसे मसले को बयान करते थे जो मुस्तकबिल में पेश आ सकता है, और फिर उस पर काफ़ी दिनों तक बहस होती थी। फिर वो किसी एक हल पर पहुंचते थे और फिर वो उसके लिए फ़िक़्ह में जो है वो तैयार करते थे पूरा एक मसला। उसके बाद अक्ल और नकल में तवाज़न रखते थे। शरई नसूस और अकली दलाइल का खूबसूरत इम्तजाज है फ़िक़्ह हनफी। आसानी और सहूलत, वो इस असूल को इमाम अबू हनीफा सामने रखते थे अपने और मद्देनज़र रखते थे कि आम लोगों के लिए दीन के अमल को आसान बनाया जाए, ना कि दीन को मुश्किल बनाकर पेश किया जाए। इमाम अबू हनीफा की तसानीफ देख लेते हैं। अहम नुक्ता जो है वो ये है कि इमाम अबू हनीफा ने खुद कुछ ज़्यादा किताबी तसनीफ नहीं की। इनका तरीक़ाकार ज़बानी तदरीस पर और मुकालमे का था, और इनका अजीम इल्म इनके नाबगा शागिर्दों के ज़रिए से महफूज और मुदव्वन हुआ। क्योंकि इमाम अबू हनीफा का जो तरीक़ाकार था वो ज़बानी तदरीस पर ज़्यादा ज़ोर देते थे, और किसी एक मसले को लेके आते थे और तमाम फुक़हा बैठकर उस पर बहस करते थे, मुकालमा होता था और फिर किसी एक नतीजे पर पहुंचते थे। और इसी इल्म को उनके बाद आने वाले उनके जो लायक शागिर्द थे उन्होंने महफूज भी किया और मुदव्वन भी किया। मंसूब कुतुब हम देखते हैं जो अल-फ़िक़्हुल अकबर, ये इस्लामी अकायद पर मुश्तमिल है। अल-फ़िक़्हुल अबसत, अकीदे के बुनियादी तालीमात पर मुश्तमिल है ये किताब। अल-आलिम वल मुतअल्लिम, उस्ताद और शागिर्द के मुकालमात पर मुश्तमिल है। अल-वसिया, वसीयत और अखलाकी हदायत पर मुश्तमिल। फ़िक़ही तफ़सीलात ज़्यादातर जो हैं उनके शागिर्दों की किताब में महफूज हैं, और फ़िक़्ह हनफी की असल बुनियाद या असास वही किताबें हैं। अब हम देखते हैं कि इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द कौन से थे। इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ही अज़मत का सबसे बड़ा सबूत उनके नाबगा शागिर्द हैं, जिन्होंने फ़िक़्ह हनफी को महफूज किया, मुरतब किया और फैलाया। सबसे पहले एक बहुत मशहूर हस्ती इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू यूसुफ खिलाफत अब्बासिया में पहले काज़ी उल क़ज़ात, यानी जिसको आज के दौर में चीफ जस्टिस कहते हैं, वो बने और फ़िक़्ह हनफी को सरकारी हैसियत दिलवाई। यानी खिलाफत अब्बासिया में फ़िक़्ह हनफी सरकारी हैसियत से नाफिज हुआ, और उनकी मशहूर किताब किताबुल खिराज रियासती मालियात पर एक शाहकार है।
ریاستی مالیات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس کتاب میں تھے. اور امام ابو یوسف جو ہیں وہ خلافت عباسیہ کے پہلے چیف جسٹس بنے. اس کے بعد امام محمد بن حسن الشیبانی فقہ حنفی کے سب سے بڑے مدون اور مصنف. ان کی تصنیف کرتا کتب کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے جو فقہ حنفی کی بنیادی مراجع ہیں. اب آپ کو یہ چیزیں نوٹ رکھنی چاہیے کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ دیکھنا ہو کہ فقہ حنفی میں یہ جائز ہے یا نہیں تو آپ کو بنیادی کتاب جو اساس ہے فقہ حنفی کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر الروایہ. اور یہ امام محمد کی جو ہے کتاب ہے. اور یہ دونوں جو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، امام محمد اور امام یوسف، انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کے بعد امام ظفر قیاس میں خاص مہارت رکھتے تھے اور فقہی اختلافات میں اپنی مستقل رائے کے لیے مشہور تھے. ان کی آراء فقہی بحثوں میں آج بھی اہم حوالے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. فقہ حنفی کی بنیادی کتب دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی فقہ کی مصادر یا ماخذ ان کو کہا جاتا ہے. اسی سے ہمیں جب اگر ایگزیکٹ کسی مسلک کے بارے میں جاننا ہو تو انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. امام محمد کی تصنیف کردہ ظاہر الروایہ کی کتابیں فقہ حنفی کی اصل اساس ہیں. اس سے آپ نے دیکھا کہ فقہ حنفی جو ہے اس کی جو اساس ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان کے شاگرد کی کتابیں. یہ 6 کتابیں ہیں جو پورے فقہ حنفی کا خلاصہ ہے اور تفصیل ہے. اگر آپ نے فقہ حنفی میں کسی مسئلے کو ڈھونڈنا ہے تو فقہ حنفی کی جو اساس کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ان میں پہلی کتاب جو ہے وہ ہے المبسوط فقہی مسائل کی تفصیلی بحث ہے. الجامع الصغیر جامع لیکن مختصر فقہی احکام ہے. الجامع الکبیر تفصیلی فقہی مباحث ہیں. السیر الصغیر جہاد اور بین الاقوامی قانون سے ریلیٹڈ اس میں مسائل ہیں. السیر الکبیر جنگ اور امن کی تفصیلی احکام ہیں. اور الزیادات اضافی فقہی مسائل اور تفصیلات. یہ 6 کتابیں مل کر فقہ حنفی کا مکمل خزانہ بناتی ہیں اور بعد کی تمام فقہی تصانیف کی بنیاد ہے. یعنی جو بعد میں فقہ کے اوپر کتابیں لکھی گئیں ان کی بنیاد یہی کتابیں ہیں. اسی کی بنیاد پر جو ہے مزید پھر جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں. فقہ حنفی کا عالمی پھیلاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں فقہ حنفی اس وقت ہے. فقہ حنفی کے جو مراکز ہیں باقی تو پوری دنیا میں، لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پر میجورٹی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو ہر پوری دنیا میں تھوڑے بہت تو ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ بہت زیادہ اکثریت میں ہے وہ برصغیر پاک و ہند یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش. اس کے بعد افغانستان، ترکی میں چونکہ عثمانی خلافت میں یہ سرکاری مسلک رہا ہے تو ترکی میں بہت زیادہ ہے فقہ حنفی. اس کے بعد وسطی ایشیا، مڈل ایسٹ میں جیسے قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، اور مشرق وسطی جیسے عراق، شام، مصر. یہاں پہ جزوی طور میں مصر میں جیسے ہے، کیونکہ عثمانی خلافت نے آپ کو پتہ ہے 600 سال تک فقہ حنفی کو سرکاری قانونی نظام کے طور پر اپنایا، جس سے اس کا اثر پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا. فقہ حنفی دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد کا مسلک ہے اور اس کا اثر تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے بہت وسیع ہے. آپ سامنے میپ میں دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش بہت زیادہ سٹرونگ ہولڈ ہے اس کا. اس کے بعد سیکنڈ پہ آپ دیکھیں افغانستان میں ہسٹورک ٹیچنگ اور اسکالرشپ سینٹر رہے ہیں، اس کی وجہ سے
सेंट्रल एशिया में आप देखें इन्फ्लुएंस अक्रॉस उज़्बेक्स एंड टर्किश रीजन। तुर्की में उस्मान एरा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके यहाँ जो है फ़िक़्ह हनफी है। फिर इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी फ़िक़्ह हनफी के बहुत ज़्यादा फैलाव है। अब हम देखते हैं दीगर आइमा कराम की नज़र में इमाम अबू हनीफा की क्या हैसियत थी, क्योंकि आज के दौर में मुसलमानों में जो बहुत ज़्यादा आपस में नाइतफाक़ी की वजह फ़िक़ही मुखालफत या आप कह लें फ़िक़ही तज़ाद है। लेकिन हम जो फ़िक़ही मसाइल को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े और आपस में मुसलमान कमज़ोर पड़ रहे हैं, हकीकत में आप देखें कि वो चारों आइमा कराम आपस में एक दूसरे की कैसे इज़्ज़त करते थे और उनका आपस में एक दूसरे के लिए क्या अल्फाज थे। इमाम अबू हनीफा की इल्मी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे अजीम आइमा ने इनके बारे में क्या कहा था। सबसे पहले इमाम शाफई का कौल। इमाम शाफई क्या कहते हैं, हालांकि वो खुद फ़िक़्ह शाफई के बानी हैं। आपको पता है 4 फ़िक़्ह इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं जिनको फॉलो किया जाता है, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफई, फ़िक़्ह हम्बली। तो आप देखें उनके बाद के जो पैरोकार हैं आपस में फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात की वजह से नफ़रत और बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनके इमाम आपस में एक दूसरे के लिए क्या इज़्ज़त के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इमाम शाफई कहते हैं लोग फ़िक़्ह में अबू हनीफा के मोहताज हैं, ये उनकी फ़िक़्ही बसीरत की तारीफ़ कर रहे हैं और वो आप देखें कि उनकी अपने दूसरे फ़िक़्ह के जो इमाम हैं उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। फिर इमाम मालिक का कौल देखते हैं, वो कहते हैं अगर ये सुतून को भी सोना साबित करना चाहें तो दलील दे दें। ये इनकी इस्तदलाल में महारत की गवाही है, यानी खुद दूसरे जो फ़िक़्ह के इमाम हैं वो इमाम अबू हनीफा की कितनी उनकी नज़र में इज़्ज़त है। ये अक़वाल ज़ाहिर करते हैं कि मुख्तलिफ मसालक के आइमा ने इमाम अबू हनीफा की इल्मी अज़मत और फ़िक़्ही बसीरत को तस्लीम किया। फ़िक़्ह हनफी की खुसूसियात का खुलासा देख लेते हैं। सबसे पहले कुरान और सुन्नत पर मबनी है, मजबूत शरई बुनियादों पर इस्तवार है। फ़िक़्ह हनफी अकल और नकल में तवाज़न रखता है, शरई नसूस को भी लेता है और अक़ली इस्तदलाल को भी, और दोनों का हसीन इम्तिजाज है। लचकदार है और जामे है, यानी इसमें लचक है, हर दौर और हर माशरे के लोग इस पर अमल कर सकते हैं। और उसके बाद आलमी सतह पर मकबूल है, यानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला मसलक। फ़िक़्ह हनफी की यही खुसूसियात इसे एक मुकम्मल और ज़िंदा फ़िक़्ही निज़ाम बनाती हैं जो आज भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। उम्मीद करते हैं कि आप फ़िक़्ह के ये कोर्स करने के बाद अपने दरमियान फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात को कम से कम जगह देंगे और मिलकर मुसलमान दुनिया में मजबूत होकर एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम का फैलाव करेंगे और इस्लाम को प्रेजेंट करेंगे, ना कि आपस ही में अपनी सारी सलाहियतें एक दूसरे को गलत और ख़ुद को सही साबित करने में लगा दें। कोशिश करें ये सलाहियतें मिलकर एक मुसलमान होने की हैसियत से आपस में जुड़ के और दुनिया में इस्लाम को गालिब करने पर लगाएं। अगर ऐसा किया तो एक बार फिर इंशाअल्लाह इस्लाम इस दुनिया में गालिब आएगा और हम वो दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।